क्लाउड। ओके जी। अच्छा, सवाल है क्या? सवाल कुछ इस तरह का है कि, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं बंद कैसे कर सकता हूँ? हाउ शुड आई मूव दिस? ये गायब क्यों नहीं हो रहा? आपको ये ऊपर से सही दिख रहा है? हाउ कैन आई रिमूव दिस? हाँ जी, डॉक्यूमेंट दिख रहा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर। अच्छा चलें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा, सो बेसिकली हमने, अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होती है, ये नजर आ रही है आपको? ये राइट साइड नजर आ रही है? ये आपको कोई नजर आ रहा है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको डाउनलोड यस कर सर। लेता हूँ। इसको मैं ना डाउनलोड कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर कोई काम कर सकें। सो डाउनलोड एज पीडीएफ, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। और फिर इसको एडिट भी करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये क्या होती है? सो दिस इज बेसिकली द लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अच्छा, इसको मुझे दोबारा से नीचे लेके जाना पड़ेगा। चलो नीचे लेता हूँ। अच्छा जी, इसको अगर हम देखें तो, सो लेट मी टेक ब्लैक ड्रॉ। और व्हाट इज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स? बेसिकली दिस इज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दिस इज लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है ना? अच्छा, व्हाट इज दिस लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में अगर आप गौर से देखें तो बड़ी बड़ी स्पेशल है। ये किस लिहाज से स्पेशल है जी बताएं? ये किस लिहाज से स्पेशल है जी बताएं? जी बताएं, ये किस लिहाज से स्पेशल है? इफ यू, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो ये जो डायगोनल के नीचे वाला पार्ट है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या पड़ा हुआ? जीरो। जीरोज। जीरो, जीरोज पड़ा हुआ। तो अब सवाल ये है कि, अच्छा, आमतौर पे अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होती है? अगर n डायमेंशनल है तो n क्रॉस n क्यू। तो अगर मैं 1000 की बनाऊं तो 1000 बाय 1000 की एंट्री बने, है ना? तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 MB फाइल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि स्पेस कर मैं सेव कर लूं। तो बेसिकली मैं चाहता हूं ये जीरो सेव ना करूं। जीरो सेव ना करने का बेसिकली क्या मतलब है कि डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज पड़ी है मैं उनको सेव नहीं करना चाहता, ठीक है ना? तो अगर आप देखें तो पहली रो में कितनी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है? पहली रो में कितनी? 5 की 5, बेसिकली n एंट्रीज, जितनी डायमेंशन है उतनी की उतनी तमाम एंट्रीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है? अच्छा, उसके से नेक्स्ट रो में कितनी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है? लास्ट फोर। n-1 इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 4 रोज। तो वो बेसिकली यहाँ आपको नजर आ रही है, ठीक है? डज इट मेक सेंस? सो अगर हम इससे आगे देखें तो बेसिकली ये क्या बनता है? ये जो थर्ड रो है, ये कितनी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है? ये 3 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ नजर आ रही है। और अगर हम फोर्थ रो को देखें तो फोर्थ रो में 2 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, और वो आपको यहाँ नजर आ रही है। और आखिरी में कितनी एंट्रीज है? 1 एंट्री। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो बेसिकली व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू मेक ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। बट आमतौर पे जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो मैट्रिक्स बनती है कैसी जी? कैसी बनती है मैट्रिक्स? वो n बाय n की बनती है। लेकिन हम n बाय n की मैट्रिक्स नहीं बनाना चाहते, हम बेसिकली हर रो एक डिफरेंट डायमेंशन की बनाना चाहते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस जी? एवरीबडी अंडरस्टैंड द बेसिकली आइडिया, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं ये पता लग गया कि हम तमाम स्पेसेस सेव नहीं करना चाहते। अच्छा, आप एक और बातें सुन लें कि बेसिकली ये एक पॉइंटर, सो बेसिकली इनमें से हर एंट्री क्या होगी? तो ये मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री क्या है ये बताएं मुझे। सो इंटीजर्स। इंटीजर है, तो इसमें से हर एंट्री जो है वो बेसिकली क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, हर वैल्यू भी एक इंटीजर है, ठीक है? सो कैन यू टेल मी कि इधर हर एंट्री क्या होगी? ये
बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर है जो इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें हर एंट्री क्या होगी, इस टेबल में हर एंट्री क्या होगी, Yes. एड्रेस, और एड्रेस ऑफ विच लोकेशन। Integer. सर वो तो मैट्रिक्स की पहली पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और वो बेसिकली क्या है, वो इंटीजर अरे है। तो इंटीजर अरे को होल्ड करने के लिए मेरे पास कौन सा पॉइंटर चाहिए होता है, बोल दें भाई, इस पॉइंटर। टाइप का इंट पॉइंटर चलेगा। सो बेसिकली इधर इस टेबल की तमाम एंट्रीज जो होंगी वो इंट पॉइंटर होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो टेबल है, इस टेबल का साइज कितना होगा, मेंशन हाँ कितना, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज जो n के बराबर है। सो डू यू अग्री कि ये जो टेबल है ये बना होगा इंट स्टेरिक, कितने साइज का बना होगा, n साइज का बना होगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ कोर्स मैंने इंटीजर पॉइंटर की बनानी है जो कि न्यू से एलोकेट होगी, और ये जो पॉइंटर है ये किसको, ये इंट पॉइंटर टाइप की अरे बनाने के लिए मेरे पास, होल्ड करने के लिए मेरे पास किस तरह का पॉइंटर होना चाहिए, इन डबल पॉइंटर। इंट डबल पॉइंटर। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं 2D अरे। ठीक है, या मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस। अच्छा, अब एक और बात, ये टेबल किस तरह बनेगा, हर ये जो इसकी पहली एंट्री है वो किसको पॉइंट करेगी। सो अगर आप देखें गौर से, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे पहली एंट्री कितने साइज की बनानी है जी, 5 5 साइज की 5 बनानी है। और दूसरी एंट्री कितने साइज की बनानी है, 4 और तीसरी एंट्री कितने साइज की बनानी है। 3। सो कैन यू टेल मी इन जनरल इन टर्म्स ऑफ n कि वो कितनी कितनी होगी, जी बताएं। n-i हाँ, सर n-i अगर लूप के अंदर लगाए तो n माइनस आई, हाँ बिल्कुल ठीक। सो बेसिकली अगर मैं फॉर लूप लगाऊं तो बेसिकली i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, और ये हो जाएगा i प्लस प्लस, और बेसिकली मुझे 2DA की ith एंट्री जो शुरू में 0 है, तो मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी जो 0th एंट्री है वो मुझे इनिशियलाइज करनी है किसको, इज इक्वल टू न्यू इंट, पहली अरे कितने साइज की बननी है, पहली रो कितने साइज की बननी है। सर n साइज की। तो अगर मैं Yeah. यहाँ पे लूप लगाऊं, यहाँ पे मैं टेबल बनाऊं, तो जब i की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर i है और यहाँ पर साइज है। ठीक है, तो अगर मैं टेबल बनाऊं तो मेरी i की वैल्यू जब 0 है तो साइज मेरा कितना है, n है, राइट। और जब i की वैल्यू 1 है तो साइज कितना है, तो इसका साइज n है ना, n-1 n-1। कैन यू सी द पैटर्न, सो यहाँ पे 2 होगा तो ये n-2 होगा। So can you see the pattern? तो इन जनरल जब i की वैल्यू i है तो ये कितने साइज का होगा, कैन यू गेस, n-i n-i। ठीक है, सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा n-i। सो ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, ये 3 लाइनें इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बना देंगी। मुझे बताएं इसमें क्या क्या चीजें फिल हो चुकी होंगी, क्या चीजें फिल हो चुकी होंगी, क्या चीजें फिल अभी किसमें मेरा गार्बेज पड़ा हुआ, जी बताना शुरू करें। ये लाइन किसको फिल करेगी, जी मैं एक दफा कलर चेंज कर लेता हूं। ट्रायंगुलर होगा। सो बेसिकली लेट मी चेंज द कलर, हाँ जी। सो ये किसको चेंज करेगा, ये किसकी वैल्यू को फिल कर देगा, जो अपर ट्रायंगुलर वाले मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है सिर्फ वही होगा। तो बेसिकली मुझे बताएं ये फिल होगा, ये फिल हो जाएंगे, या ये सारी फिल हो जाएंगी। बाय द वे इसका नाम है TDA। हाँ जी बताएं जी,
बता दें। Sir, addresses वाली array. ये फिल हो जाएगी Sir, fill नहीं होगी, declare होगी first line से. जी, सिर्फ डिक्लेयर होगी। बेसिकली इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, गार्बेज पड़ा हुआ अभी तक, तो ये डिक्लेयर हो चुकी है, अग्री, लेकिन इसका एड्रेस जो कि 0x50 है ये इसमें आ चुका हुआ। तो बेसिकली TDA बन चुका हुआ है प्रॉपर। TDA तो पहले ही बना हुआ था स्टैक के ऊपर, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो आ चुकी है, जो कि 0x50 आ चुकी है। मुझे बताएं ये अभी तक आए या नहीं आए? 0x100, 0x400, 0x200, 0x3, ये आ चुके हैं या नहीं आ चुके? नहीं आए। और मुझे बताओ ये मेमोरी अभी तक बनी है या नहीं बनी? पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं बनी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन एग्जीक्यूट की है। अब हमारी सेकंड और थर्ड लाइन चल रही है। अब जब सेकंड और थर्ड लाइन चलेगी तो बेसिकली ये फिल हो जाएगा और ये अरे बन जाएगी। मुझे बताएं क्या इसमें 1 2 3 4 6 7 8 9 ये वैल्यूज आ जाएंगी या नहीं आएंगी? हाँ जी, ये वैल्यू अभी तक नहीं आएगी, ये हमने लोड करवानी है फाइल से। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, फाइल से लोड करवाने को कहा है या क्या करने को कहा है? फिल अरे करने को कहा है और कह रहा है फाइल से लोड करो। ठीक है, सो इफ यू रीड दिस, तो ये कह रहा है कि आप किससे लोड करें? आप लोड फ्रॉम द फाइल। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोड करवाते हैं। सो फार सो गुड। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है आपसे। सो इस मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स आपके सामने पड़ी है, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स एलोकेट हुई है यहां पर, ठीक है, ये आपके सामने एलोकेट हुई है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एंट्री बताओ इसकी, मुझे बताएं, बाहर की दुनिया में कोई बैठा हुआ है और मुझे कह रहा है कि मुझे ये जो मैट्रिक्स बनाई है आपने, इसकी 4th रो और 3rd कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी है वो बता दो, तो वो किसके बराबर होगी? वो इस 2D अरे में किसके बराबर होगी? जी ये बताएं, वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग किस लोकेशन में पड़ी है? 3 2 गलत। लेट्स से वो भी 0 0, ये भी 0 0 से शुरू होता है। जी बताएं। हाँ सॉरी, या इधर देखो, मैं बताता हूं आपको। मैं इस मैट्रिक्स में कह रहा हूं 0 0 का मतलब है कौन सी एंट्री? ये एंट्री, ठीक है। 0 1 का मतलब है कौन सी वाली एंट्री? ये वाली एंट्री 2, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं लेट्स से 2 0, तो 2 0 का मतलब है 3rd रो और 0th एंट्री, ये 0, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये वाली वैल्यू इस मैट्रिक्स में मौजूद है या नहीं मौजूद, जो हमने सेव किया? नो सर, है ही नहीं, है ही नहीं। तो मुझे बताएं कि जो M43 है वो क्या 2D अरे के अंदर मौजूद है या नहीं? No, sir. वो मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली वो इससे कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी इंडेक्स नहीं बनता, ये वैसे ही रिटर्न 0 करवा देगा। तो इस केस में वो वैसे ही रिटर्न 0 करवा देगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं M3/4, हाँ जी 3/4 है क्या वैसे? ये है 3rd रो और ये है 4th एंट्री। 4th एंट्री का मतलब है ये। अच्छा, अब ये जो एंट्री है ये इस 2D अरे के थ्रू हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? 14 पे कैसे पहुंचेंगे बताएं? जी बता दें, शाबाश। सो 2D अरे में इसकी रो नंबर कौन सी बनती है और कॉलम नंबर कौन सा बनता है, ये बताएं। So 3 1. 3 1 वेरी गुड, ये 3 बनेगा और ये बेसिकली क्या होगा? 1 है ना, इन जनरल बता सकते हैं आप? चलो यहाँ पर 1। तो बेसिकली इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है M और ये है IJ, ठीक है। तो ये बराबर किसके होगा? अगर ऑफ कोर्स J हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू I। अगर J I से छोटा है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल के नीचे वाली एंट्री है, जिसका मतलब है वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
अदरवाइज वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D अरे के यहाँ पे कौन सी एंट्री के बराबर होगा, जो रो नंबर होगी वो यही होगी, जो कॉलम नंबर होगा वो j माइनस आई के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। बेसिकली किसके बराबर आ गया 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, डज इट मेक सेंस? क्योंकि जो थर्ड रो है उसकी थर्ड एंट्री बेसिकली इस अरे की 0th एंट्री है। ठीक है ना, तो जो रो एंड है वो उसमें कॉलम में से हमें माइनस करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, तो हम इसको फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैंने एफ स्ट्रीम इंक्लूड की हुई है। अच्छा, इसमें ना सॉरी F11 और यहाँ से हमें एक न्यू फाइल ऐड करनी है, और न्यू फाइल ऐड करने के लिए ओके सॉरी यहाँ पे हम एक C++ कर देते हैं। यहाँ पे हम न्यू फाइल लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं ए लेट्स से लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ltmac.txt। ठीक है जी, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स है जो कि हमने रीड करनी है। ठीक है, तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है बेटा 5 बाय 5 की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। ठीक है 5। ठीक है, और उसके बाद एंट्री पड़ी होती है, लेट्स से 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद पड़ा है 6 सॉरी 0 6 7 8 9 9। ठीक है 0 0, और फिर क्या पड़ा होगा 10 11 12। ठीक है 0 0 0, हाँ जी बताएं 13 सॉरी ये भी 0 होगा, नहीं ये हो जाएगा 13 14, और ये क्या बनेगा 0 0 0 नहीं सॉरी 0 0 0 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैं लोड करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो इसको हम लोड करवाते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। इंटरनेट, I hope it is connected to internet. This is not nice. और एंड ना करो, is it saving or it could not be saved? यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर ठीक फराद आ है। रही है। Yes, sir. हाँ, तो ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट, कंट्रोल A कंट्रोल C, so let me refresh. Checking your browser before accessing online HTTP, और ये उड़ गया यहाँ से। कंट्रोल A कंट्रोल V, और इसको सेव कर देते हैं। और नेम क्या था हमारा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं सेव कर दिया। हमने एक नई फाइल बनाई, इसका नाम रखा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स .txt, इसका नाम रखा 5 5 1 2 1 2 2 3 4 5, हाँ जी 0 0, हाँ जी 6 7 8 9 0 0, हाँ जी 10 11 12 0 0 0 0 0 13 14
0 0 0 0 50। ठीक है जी, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कमांड लाइन और खत्म कर देते हैं और इसको हम लोड करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स इन सब को मैं छुपा देता हूँ। तो ये मेरा मेन था, कल के लिए जो हमने किया था वो किसका नाम था? मेन ऑफ बाइनरीज। बाइनरीज, ठीक है। तो अब मैं एक और मेन बना रहा हूँ, इसको मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जी। सो हम सबसे पहले इसको हम बगैर मैट्रिक्स की क्लास के बनाते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये इंट पॉइंटर लोड करे और इसका नाम है लोड मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको सिर्फ एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम पास होता है। ठीक है, ये इंट पॉइंटर 2D मैट्रिक्स बनाता है इज इक्वल टू न्यू करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इस स्ट्रीम रीडर बनाना पड़ेगा, इसको ये फाइल नेम पास कर देगा और यहाँ पे इंटीजर n बनाएगा और n हम यहाँ पर पैरामीटर में भेज देते हैं। ठीक है, और रीडर के थ्रू सबसे पहले n ये रीड करता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? ये इज इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर करता है, यहाँ पर ये n लिख देता है। ठीक है, उसके बाद में एक फॉर लूप लगाएंगे। एम्परसेंड ले ली भेजना चाहिए बिल्कुल रेफरेंस। बिल्कुल सही बात, n एम्परसेंड देना चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको बेसिकली हम ri कर देते हैं कि रो इंडेक्स है ना, और यहाँ पर हम कर देते हैं 2D मैट्रिक्स की ri एंट्री इज इक्वल टू न्यू इंट, और कितने साइज का बनाना है हमने? n माइनस आई साइज का बनाना है। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। और अब हम एक और दो नेस्टेड लूप लगाएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 i, बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसी के अंदर हमने लोड भी करवाना है ना, तो मैट्रिक्स एलोकेट तो हो गई है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पे हम इंटीजर v वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पे ci इज इक्वल टू 0, ci इज लेस देन, हाँ जी, n ci प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या? रीडर के थ्रू रीड करेंगे v के अंदर। लेकिन मसला क्या है, क्या हम ये कर सकते हैं 2D मैट्रिक्स के ri ci के ऊपर जाके v रख? ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? सर हमने जीरोस नहीं लगवाने, तो हम इफ लगाएंगे। बिल्कुल, हमने जीरोस नहीं रखवाने। अगर हमने मैट्रिक्स इस तरह की बनाई होती तो फिर तो ये बात ठीक थी। ठीक है, तो एज इट इज n बाय n की मैट्रिक्स बन जाती, लेकिन क्योंकि हमने जीरो सेव नहीं करवाए हुए तो यहाँ पे n माइनस आई कहाँ पर? ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ, हाँ जी, इफ ci इज लेस देन ri, तो क्या करो? कंटिन्यू करो। ये समझ में, इसका मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज कंटिन्यू? आपको मैंने बताया था ब्रेक के बारे में और कंटिन्यू के बारे में बताया था। कंटिन्यू मैंने बताया था जब कंटिन्यू से वो वहीं से लूप दोबारा शुरू कर देता है, आगे नहीं लूप जाता। दोबारा, हाँ, लूप की वो एंट्री स्किप कर देता है, लूप की वो अल्टरेशन स्किप कर देता है। तो अगर देखें ना, पहली दफा तो ci 0 है, ri भी 0 है, तो ये इधर आएगा, डायरेक्टली रखवाएगा और तमाम वैल्यूज रखवाएगा। ठीक है, लेकिन जब रो की वैल्यू 1 होगी तो 0 के ऊपर ये दोबारा से कंटिन्यू करेगा, यानी 0 को नहीं रखवाएगा। अच्छा, लेकिन मसला एक और है, यहाँ पर हम इसको ci पे नहीं रखवा सकते, यहाँ हमें किस पे रखवाना है? ci माइनस, याद है हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था, ये यहाँ हमने फॉर्मूला बनाया था जी, ये था i और ये था j माइनस आई। ठीक है ना, तो कॉलम में से हम रो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा? ci माइनस ri। ठीक है, तो देख लेते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये
ये है 1 1 एंट्री, 1 1 को 1 0 पे पड़ा होना चाहिए, है ना, ऐसी है ना। तो जब सी आई की वैल्यू, जब सी आई की वैल्यू की हो गया ना, एक मिनट सॉरी, जब सी आई की वैल्यू ये है ना सी आई, ये सी आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, तो सी आई की वैल्यू 1 होगी तो ये नहीं, ये सॉरी इसके ऊपर, तो ये 0 के ऊपर तो वो स्किप हो जाती है, 1 के ऊपर वो यहाँ आती है, जो बेसिकली यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब सी आई की वैल्यू 1 होती है तो वो मैप होती है इस पे जाके, ठीक है। तो जब आर आई की वैल्यू 1 है और सी आई की वैल्यू भी 1 है, तो ये बेसिकली इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंट्री बनती है 0 एंट्री, तो सी आई माइनस आर, ठीक है। ये आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं, ये बड़ी बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने सी आई माइनस आर, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम, ये हमने लोड मैट्रिक्स कर ली, अब हम एक और काम करते हैं, वो ये वॉइड नहीं, इंटीजर एलिमेंट ऐड बनाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको ना 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पास होती है, 2D मैट्रिक्स, और हम इसको इंटीजर एक सी आई सो आर आई पास कर आई पास करते हैं और एक इंटीजर जे पास करते हैं। हमने कहा है भाई हमें इस मैट्रिक्स के अंदर, कौन सी मैट्रिक्स के अंदर, ये जो हमने फाइल में दी। तो अगर मैं आपको, मुझे बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मुझे थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दे दो, सॉरी मैं कहता हूं अगर मुझे 3 2 एलिमेंट दे दो, तो 3 2 बनता है 0 1 2 3, और फिर ये 2 एलिमेंट बनता है ये, जी ये मेरा उसमें स्टोर होगा या नहीं होगा, अगर मैं कहता हूं मुझे 3 2 दे दो, जी सो मुझे बताना शुरू करें। अगर मैं कहता हूं मुझे बताएं, सो मेरी जी जो मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो अगर मैं कहता हूं मुझे 3 2 बताओ, तो 3 2 क्या होना चाहिए, बता दें, चलो 0 0 बताओ क्या होता है, L 0 और 0 क्या होगा, 0 0 क्या होगा, 1 1, ठीक है। अच्छा मुझे ना L 0 और 4 क्या होगा, 5 5, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहता हूं L 1 और 0 ये क्या होगा, 0 हाँ 6 0, ये 0 होगा। लेकिन मुझे बताएं ये मैंने क्या अपनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो एलोकेट की है उसमें स्टोर किया, उसमें कहीं स्टोर नो किया, सर नहीं किया। तो वो हमें बेसिकली यहाँ पर एक चेक लगाना है, और वो चेक कैसे लगाना है कि अगर मेरे आई की वैल्यू ग्रेटर देन है जे से, ठीक है, यानी मेरी रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से बड़ी है, तो मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या कर देना चाहिए, रिटर्न क्या करवा देना चाहिए, 0 रिटर्न करवा दें, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करवाना चाहिए ये बताएं, 2DM, हाँ जी, रो तो वही की वही रहती है और कॉलम क्या हो जाता है, J माइनस, ये देखो ये देखो ये देखो, अगर मैं कहता हूं मुझे 3 2 3 3 बताओ, आप बताओ 3 3 किधर पड़ा होता है, 3 3 मेरी 2D अरे में कहां पड़ा होता है, जी रो नंबर तो 3 है, और ये 3 है ना, ये पिछली 4th रो का 4th एलिमेंट बनता है, ये किस जगह पड़ा हुआ, इस रो में, ये देख लें तस्वीर आपके सामने, ये बेसिकली इस जगह पड़ा हुआ है, और बेसिकली वो इन 0 पे पड़ा होगा सर। 0 पे पड़ा हुआ, वेरी गुड, तो ये 0 पे पड़ा हुआ। सो कैन यू सी कि ये बेसिकली ये वैल्यू कैसे निकलेगी, और एक और बात J सुनो मेरे, माइनस आई। एक मिनट, अगर मैं L के 3/4 पे कहूं, तो 4th एंट्री किधर पड़ी होती है, वो 2D अरे के 3 के किस एंट्री पे पड़ी, 1 पे पड़ी। तो कैन यू गेस कि बेसिकली L अगर मैं I और यहाँ J कहूं, तो वो किसके कोरस्पॉन्डिंग किस एंट्री में पड़ी होगी, I, और ये क्या हो जाएगा, J J माइनस आई। minus I. माइनस I, शाबाश,
ठीक होगी बात, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा j माइनस आई, ठीक है। तो एक लाइन का फंक्शन। और अब मैं आपके सामने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो प्रिंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको इंटीजर स्टेरिक TDM जाता है और एक इंटीजर n पास होता है, ठीक है। और ये एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। और यहां जाता है फॉर लूप इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस करता है। और यहां पर वो सी आउट करवाने के लिए क्या करता है, सी आउट करवाने के लिए वो कहता है ऐसा करो, मुझे एलिमेंट एट मत कॉल करो, और एलिमेंट एट में ये 2DM भेज दो, और यहां पर ये I भेज दो और ये j भेज दो। वो जो एलिमेंट बताएगा उस जगह जाकर तुमने प्रिंट कर देना और बाद में \t कर देना, ठीक है। और जब एक रो प्रिंट हो जाए तो उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, एंड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इंटीजर मेन बना के दिखाता हूँ, रिटर्न 0, ठीक है। और यहां मैं बनाता हूं इंटीजर पॉइंटर, इसका नाम रखता हूं मैं 2D मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लोड और मैट्रिक्स। और लोड मैट्रिक्स में क्या पास हुआ था, हमने क्या पास किया था बेटा, हमने रखा था VLT_mat.txt, ठीक है। और हमने एक इंटीजर n भी भेजा था जो बाय रेफरेंस भेजा था, है ना। तो इंटीजर को बाय रेफरेंस भेजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर n बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रिंट फंक्शन करेंगे, प्रिंट LT मैट्रिक्स, और इसमें हम TDM भेज देंगे और यहाँ पर भेज देंगे। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए मुझे बताएं, क्या आउटपुट होनी चाहिए इसकी, अगर मैं इसे चलाऊं, जी बता दें, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए। ये आपके सामने जो मैट्रिक्स नजर आ रही है वो आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 0 0 भी वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंट ऐड कॉल किया, ठीक है भैया। और एलिमेंट ऐड जो है वो 0 भी रिटर्न करता है। हाँ, स्टोर हमने क्या किया हुआ है, स्टोर हमने जो अपर वाला पार्ट है वो किया हुआ है, ठीक है। बाय द वे इसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं था, तो इसका नाम होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें वैल्यूज अपर में पार्ट में पड़ी होती है, ठीक है। तो इसका नाम होना चाहिए प्रिंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलें इसको हम चलाते हैं। कह रहा है ये डिक्लेरेशन ऑफ इंट एंड शैडोज ए पैरामीटर, लोड में डिक्लेरेशन ऑफ एन शैडोज ए पैरामीटर, ये कह रहा है, देख लेते हैं। ये है दिस और ये है इंटीजर m%t कांस्टेंट। सर वो n-i किया होगा आपने, कहाँ पर था, n-r ही नहीं होगा लाइन 13 पे। n माइनस आ रही होगा, n माइनस आ रही होगा, ठीक है। चलो चलाते हैं, ऐसा नहीं देना चाहिए था। अब वो कह रहा है दिस, ये क्या मसला है, सरफराज वो एन दोबारा डिक्लेयर नहीं किया हुआ आपने? यस लाइन सर, नंबर सेम के 8 बाद पे किया हुआ है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है। रीडेफिनेशन ऑफ इंट मेन, हमने दूसरा मेन भी बनाया हुआ है क्या, कोई हमने कोई एक और मेन भी बनाया हुआ है, चलो देख लेते हैं। ये इंट मेन है और कोई और हमने इंट मेन बनाया है क्या, ये एक और इंट मेन बनाया, इसको हम फाइल करें, ठीक है। कंट्रोल एम, ठीक है जी। और सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब होता है कि कोई मसला हुआ है, वो हम रीड नहीं कर सकते। इसका नाम था ltmat.txt, सो लेट्स सी, इसका मतलब फाइल रीडिंग नहीं कर सका। सो लेट्स सी, इसको मैं डीबगिंग करता हूँ, यहाँ पे मैंने डीबगिंग करी, इसको मैंने डीबग मोड में चलाया, यूजिंग डिबगर फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके।
ये अब GDB यहाँ आ गया और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, वो इस वक्त लाइन नंबर 47 पे है और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और इसके अंदर एक नल टर्म पड़ा हुआ है। तो इसके स्टेप इनटू करने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ आ गया और स्टेप ओवर और एन में क्या वैल्यू आई है, एन में क्या वैल्यू आई है, यहाँ पर एन में वैल्यू दिखा रहा है कि एंटर एक्सप्रेशन एन। जी, इसका मतलब है इसको फाइल लोडिंग नहीं कर सका वो। क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका वो? LTMAT फाइल नेम एफ नेम एक मिनट एक्सप्रेशन, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंटर नहीं दिखा रहा और दिखा रहा। दिस इज नॉट नाइस। So let me stop. Okay. So let me force debug. यहाँ पे दिखा तो रहा है। स्टार्ट। ये कौन है? ये नदीम बलोच कौन है? स्टूपिड। यार आप इससे ना करें, मैं फिर आपको कंट्रोल खत्म कर दूंगा। यही हो जाएगा। ये ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। कैसे रिक्वेस्ट खत्म करते हैं? शेयर क्लिप सारा आपने ना अगली दफा ये करना है कि किसी को वो नहीं करने देनी, रिक्वेस्ट नहीं ना, यानी बोर्ड को यूज ना कर सके। ठीक है। अच्छा, एन में वैल्यू आ रही है 5 और 5 ही आनी चाहिए। तो स्टेप ओवर, एन की वैल्यू 5 हो गई, LTMAT हो गई। स्टेप ओवर, एन की वैल्यू 5 है तो उसने 5 एलोकेट कर दिया। स्टेप ओवर, RI की वैल्यू कितनी है? 0 है तो पहली वैल्यू 5 बना देगा। ठीक है जी, यहाँ आ गया और यहाँ आके इसने CI माइनस RI कर दिया। ठीक चलना चाहिए। Why it is doing this? It should not do this. ओके, यहाँ आया। अब ये R की वैल्यू 4 होगी तो 4 साइज का एलोकेट करेगा। What's the problem? ओह, गलती भला क्या है? देख सकते हैं आप गलती क्या है? गलती क्या है? इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? डबल पॉइंटर। और ये कुछ रिटर्न करवा रहा है? जी, इसे कुछ रिटर्न नहीं, इसको रिटर्न करवाना चाहिए था ना। और क्या रिटर्न करवाना चाहिए था बताएं मुझे। तो वो उसने रिटर्न नहीं करवाया। TDM। हाँ, तो ये रिटर्न यहाँ पे क्या कर देगा? TDM। ठीक है, इस वजह से दे रहा है। सो रन। जी, ये देखें, ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये आपने डेट कर ली। ठीक है। सो this was question number this was question number 3। ठीक, और एलिमेंट ऐड बता दिया, प्रिंट कर दिया। हाँ जी, डिलीट कैसे करेंगे? इस मैट्रिक्स को डिलीट भी करना है। डिलीट कैसे करेंगे?
जी बताएं जी, डिलीट कैसे करेंगे? सर लूप लगा देंगे, पहले रोज डिलीट करेंगे, उसके बाद आउटर पॉइंटर डिलीट करेंगे। शाबाश। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने तस्वीर बनाऊं तो पहले आपको डी एलोकेट करनी पड़ेगी कौन सी अरे? ये वाली अरे, ये वाली अरे, फिर ये वाली अरे, फिर ये वाली अरे, फिर ये वाली अरे, फिर ये वाली अरे। उसके बाद आप ये वाली अरे डिलीट करेंगे, ये वाली अरे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले ये डिलीट कर दी तो फिर आप इन तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो डिलीट का फंक्शन आपको लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लास में पहले भी करवाया था, या मैं लिख दूंगा। सो डिलीट, सो void delete 2D मैट्रिक्स। ठीक है, इंटीजर स्टैटिक स्टैटिक 2D मैट्रिक्स, और यहां पे आ जाएगा इंटीजर n। ठीक है, हम करेंगे फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। सबसे पहले जाके हम करेंगे डिलीट ये ब्रैकेट 2dm i। ठीक है, और इस लूप के बाहर करेंगे डिलीट क्या? tdm। ठीक है, तो ये लूप कैसे डिलीट करेगा? ये लूप हर ith को जाके डिलीट कर रहा है, विच मींस ये जाके किसको डिलीट करेगा? ये पहले इस अरे को डिलीट करेगा, फिर इस अरे को डिलीट करेगा, फिर इस अरे को डिलीट करेगा, फिर इस अरे को डिलीट करेगा, इसको करेगा। और जो बाहर का लूप है वो किसे डिलीट करेगा? वो इस मेन पॉइंटर के थ्रू, इसके थ्रू इस पार्ट को डिलीट करेगा। ठीक है सर इसको बाय रेफरेंस नहीं भेजेंगे? जी, अगर आप बाय रेफरेंस भेजेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वो जो मेन वाला TDM है वो भी नल हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप उसको नहीं भेजेंगे तो वो फिर डेंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? अगर आप ये 2DM बाय रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे तो वो वाला जो मेन वाला पॉइंटर है TDM, वो अभी भी वही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, मेमोरी रिलीज हो चुकी होगी, लेकिन वो पॉइंटर जो है वो नल नहीं होगा। तो डिलीट करने से बेसिकली क्या होता है, ये डिलीट करने से क्या होता है बेसिकली, अगर ये बाय रेफरेंस भिजवाएंगे तो फिर वो वही मेन वाला ही पॉइंटर बाय रेफरेंस पास होगा, और ये डिलीट की इंस्ट्रक्शन उसको ऑटोमेटिकली नल कर देगी। ठीक है, ये नए C++ में होता है। ठीक है, अच्छा, आई डोंट लाइक इट। व्हाई आई डोंट लाइक इट? क्योंकि मैं इसको इस तरह नहीं करना चाहता था। मैंने बेसिकली क्या करना है, जो मैं लास्ट क्लास में भी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अभी इसी को एक और तरीके से बनाता हूँ। ये मैंने इसको मैं लिख रहा हूँ विद 2D मैट्रिक्स, 2D पॉइंटर्स। ठीक है, और इसको मैं बंद करूँ, और अब मैं एक और तरीके से सेम चीज़ करता हूँ। और वो कैसे करता हूँ कि लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने डायनामिक अरे बनाई थी, फिर मैंने इंसर्ट एट एंड किया था, और फिर मैं डायनामिक मैट्रिक्स बना रहा था। इसमें अब मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा था अब ऐसा करते हैं, हर रो ही एक डायनामिक अरे बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, और बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैंने इतनी रोज बना दी। ठीक है, तो अब देखना मैं क्या करूँगा। मैं करता ही हूँ, तो ये देखेंगे void, और इसका नाम है लोड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें मैं डायनामिक मैट्रिक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा। ठीक है, और ये बाय रेफरेंस जाएगा, इसका नाम है डायनामिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है? बिल्कुल वैसे ही करता है इस, और बाय द वे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऑफ कोर्स एक पैरामीटर और जाना है, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम। ठीक है, इस स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे हम इसको फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, रीडर सबसे पहला काम क्या करता है? DM का डॉट, क्या था उसके अंदर? रोज रीड करता है। ठीक है, अच्छा, DM के जितने भी रोज आते हैं उसके बाद वो क्या करता है? DM डॉट रोज इन RS को एलोकेट करता है न्यू क्या? डायनामिक अरे। और कितनी डायनामिक अरेज बनानी है इसने? इसने बनानी है जितनी रोज उसने रीड की है। तो उसने 5 रोज रीड की हैं तो 5 डायनामिक अरेज बना देता है। ठीक है,
और हर एक को वो किससे इनिशियलाइज कर देता है? सो एवरी एंट्री इन द स्ट्रक्ट इज इनिशियलाइज्ड टू 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, अब वो एक और फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू, बल्कि आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन, क्या होना चाहिए बेटा बताएं, यहाँ क्या होना चाहिए जी? आर आई इज लेस देन डी एम डॉट आर आई, ठीक है, और ये हो जाएगा आर आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हर एक डायनामिक अरे को जाके एलोकेट करना है, तो हम डी एम डॉट आर्स की आर आई एथ एंट्री पे गए, उसके डॉट किसको उठाया जाके, डॉट, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आपको याद है, डायनामिक मैट्रिक्स के अंदर ये वीज था और एक साइज था, ठीक है। तो हम इसके किस में चले जाते हैं, डॉट वीज पे जाते हैं, इज इक्वल टू, बल्कि एक काम करते हैं पहले तो उसको एलोकेट करते हैं ना, तो डी एम डॉट आर एस के आर आई डॉट साइज को असाइन कर देते हैं, कितना वो करेंगे हम जी, जो के हो जाएगा डी एम डॉट आर डॉट, सॉरी ये आर आई नहीं, ये रोज है, रोज, जितनी टोटल रोज हैं माइनस में इस आर आई की वैल्यू, ठीक है ना। सो पहली की कितनी कॉलम्स होते हैं, पहली रो में कितने कॉलम्स होते हैं, जितनी टोटल रोज हैं, दूसरी रो में कितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी टोटल रोज है -1, तो इस तरह चल रहा होता है, ठीक है। ये आप खुद फिगर आउट करेंगे, लेकिन बस आई जस्ट वांट टू शो यू द सिंटैक्स। उसके बाद क्या करना है, डीएम सॉरी ये हो जाएगा न्यू इंट कितना साइज, जो इस रो का साइज है, और वो हो जाएगा डीएम जी डॉट आर्स आर आई डॉट साइज, जो हमने पिछली लाइन पर एलोकेट किया है, ठीक है, जो बेसिकली इसके बराबर है। तो आप इस तरह भी बना, इसके भी लिख सकते हैं, इतने साइज का जब हमने बनाया उसको एलोकेट कराया, और फिर हमने इसमें लोड करवा दिया, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, लेकिन सी i इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन, हाँ जी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी जितना इसका साइज है, ठीक है, उतने तक का लूप चलना है, और सी आई प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम चेक लगाएंगे। सो पहले हमने रीडर के थ्रू एक v वैल्यू रीड करनी है, v वैल्यू रीड करने के लिए इंटीजर v हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, tv नहीं v, ठीक है। और हमने फिर चेक करना है कि कहीं ci की वैल्यू लेस देन ri तो नहीं है, अगर लेस देन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम dm की डॉट आर्स के ri एंट्री पे गए, ठीक है, और इसकी डॉट वीज एंट्री पे गए, और इसकी किस एंट्री पे गए, सी आई माइनस आर आई एंट्री पे, और उस पर जाके क्या रखवा दिया, वी रखवा दिया, ठीक है। तो ये मिला, अच्छा जी। और अब हम इसके थ्रू अगर मैंने एलिमेंट ऐड बनाना है, तो वॉइड एलिमेंट ऐड, और यहां हो जाएगा जी, हाँ जी 2D मैट्रिक्स, सॉरी क्या नाम था इसका हमने नाम क्या रखा था इसका, डायनामिक मैट्रिक्स, सॉरी डायनामिक मैट्रिक्स जी, बताएं इसको, डायनामिक मैट्रिक्स टाइप का m% d पास होता है, और dm पास होता है, और इसको इंटीजर i और इंटीजर j पास होता है, और ये करता है इफ i इज ग्रेटर देन j, रो बड़ी है कॉलम से तो वैसे ही रिटर्न 0 कर दे, और अगर नहीं है तो रिटर्न करे क्या, dm की कौन सी रो पे जाए, dm डॉट आर्स की ith एंट्री पे जाए, उसकी डॉट vs पे जाए, और vs की किस एंट्री पे जाना है जी, j माइनस ith एंट्री, और इसको जाकर करना है, ठीक है। और अब हम प्रिंट भी बना लेते हैं, void print 2 dimensional matrix, ठीक है। बाय द वे अगर आपने इसको, मैं एक मिनट, मैं इसको पहले 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल लोअर अपर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बना लेते हैं, इसको ये बयास होता है, ठीक है,
और ये क्या करेगा, एक फॉर लूप लगाएगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन dm डॉट रोज, और यहाँ आ जाएगा i प्लस प्लस, कितनी रोज हैं और फिर हर रो में कितने कॉलम है वो कैसे पता लगेगा जी, जी बताएं। सो j इज इक्वल टू 0 जी, j इज लेस देन, हाँ जी क्या करें, इसको भी इसी का इतनी का ही लगाते हैं, j इज लेस देन dm डॉट रोज का ही लगाते हैं क्योंकि n बाय n मैट्रिक्स हमने अज्यूम करवानी है ना, तो हम यहाँ पर रोज कह देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं j प्लस प्लस, ठीक है। और अगर हमने लोअर ट्रायंगुलर पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर लूप, और यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ हम करेंगे जी सी आउट जी एलिमेंट एट, और यहाँ भेज देंगे ये dm, और यहाँ भेज देंगे i, यहाँ भेज देंगे j, ठीक है। ये हमने स्पेस डाल दी और यहाँ हमने सी आउट एंटर डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम अपना मेन बना लेते हैं, और बिल्कुल वही वाला मेन जो हमने यहाँ बनाया था, ये मेन कहाँ बनाया था, मैं ये मेन बनाया था ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन नाउ द डिफरेंस विल बी जी, यहाँ करूँगा कंट्रोल V, इसको मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, और इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह क्या कर लूँगा मैं जी, इसकी जगह भी मुझे अब क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे बनाऊंगा मैं डायनामिक मैट्रिक्स टाइप का मैं dm बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ dm में लोड करो, और ये इसकी फाइल नेम है, यही था ना नाम इसका, लोड मैट्रिक्स ही था ना, लोड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो लोड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और प्रिंट ट्रायंगुलर टी डायमेंशनल अपर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कर देते हैं, इसको क्या पास होता है, बस dm पास होता है और दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये चलता है या नहीं चलता। अच्छा जी, ये कह रहा है एरर है एलिमेंट ऐड के ऊपर, और वो कह रहा है रिटर्निंग वैल्यू विद वैल्यू इन फंक्शन वॉइड। अच्छा, उसको हमने वॉइड वाले से बना दिया। एलिमेंट ऐड को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम चला लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली सी ये मैट्रिक्स ने लोड किया। अच्छा, ये मैट्रिक्स सही नहीं आई, क्यों नहीं सही आई, है ना, मैट्रिक्स सही नहीं आ रही ना। सो लेट्स सी क्यों सही नहीं आ रही। सो लोड मैट्रिक्स में हमने क्या लिखा हुआ है, इफ सी आई इज लेस देन आर आई तो कंटिन्यू कर दो, यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। हम्म, जी सर। होना तो यही चाहिए ना कि अगर सी आई आपका लेस देन है आर आई से तो उसको नहीं चलना चाहिए। और ये क्यों चल रहा, ये वैल्यूज क्यों सही तरह दी हुई हैं? अच्छा, और प्रिंट में क्या, अच्छा हमने एलिमेंट ऐड में क्या लिखा है, इफ आई इज ग्रेटर देन जे और जे माइनस आई, ठीक है ना, जे शुड बी यानी रो इंडेक्स ग्रेटर देन है जे कॉलम इंडेक्स, ये 0 क्यों डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज स्ट्रेंज, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। अच्छा, ये आई है, ये जे है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो लेट्स चेक, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा।
तो इस पे लगाते हैं डीबग पॉइंट, और इसको हम डीबग से काम करते हैं। ठीक है, ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं होती, इस तरह के मसले आएंगे और वो मसले ही आपको सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ के ओके है वो, और इसके साइज की इस वक्त वैल्यू है कितनी, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो पहली रो तो वो सही रीड कर रहा है ना, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और दूसरी रो भी वो सही रीड कर रहा था, तीसरी रो में मसला था। तो आर ए की वैल्यू इस वक्त 2 हो चुकी है, और मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब डी एम डॉट रोज की वैल्यू कितनी है, डी एम डॉट रोज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन ऐड करूँ, दिखाता, दिखाना तो चाहिए इसको, क्यों नहीं दिखा रहा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखा रहा। अच्छा, इसका मतलब इसका डिबगर इतना अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं दिखाता। चलो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा आर आई की वैल्यू क्या है, ये दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। डीएम डॉट रोज डॉट आर आई के अंदर आर आई डॉट साइज की वैल्यू को वो ये असाइन कर देता है, तो ठीक करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। स्टेप ओवर, वी की वैल्यू रीड की इसने, और वी में क्या वैल्यू आई है, वी में 9 आई है, और 9 ही आनी चाहिए थी। ठीक है, और स्टेप ओवर, अच्छा पहली दफा तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, इसको 0 नहीं रीड करना चाहिए था, इसको 0 रीड नहीं करना चाहिए, अब 0 रीड किया इसने, दिस इज नॉट नाइस। अच्छा, तो 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 क्यों रीड किया इसने, 9 तो यहाँ पड़ा हुआ है, जब नेक्स्ट रो हो तो उसको 0 रीड करना चाहिए, so why it has read this 9 here। ये समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ, इसने ना यहाँ पे v में इसमें v में ना, ये v इसके अंदर आता है, इसमें इसने this is not nice, CI++, ये कुछ गलती हुई है यहाँ पे, dm डॉट रोज डॉट आर आई इज इक्वल टू dm डॉट रोज माइनस आर आई, तो ठीक है चाहिए, और इतने ही साइज की इसको अरे बनानी चाहिए। ठीक है, और इधर से इसको बनाने के बाद इसको लोडिंग वाला काम करना है। सो लेट मी डीबग अगेन। सो मेरा क्लेम ये है कि पहली रो में कितनी रोज पड़ी हुई जो वो रीड करता है, कितनी वैल्यूज जो रीड करता है 5, तो पहली दफा 5 वैल्यूज रीड करनी चाहिए इसको। ठीक है, सो लेट्स सी क्या करता है, नहीं करता। यहाँ है, इसको 5 दफा चलना चाहिए। सो लेट्स स्टेप ओवर, ये पहली दफा इसने रीड किया, और दूसरी दफा भी ये इसके अंदर आया। ठीक है, और तीसरी दफा भी इसके अंदर आया। अब देखते जाएं, थर्ड वैल्यू जब चलिए तो v में 3 वैल्यू आ गई, ये देखिए। ठीक है, और फिर वो इसके अंदर आया, और फिर वो इसके अंदर आया, उसने 4 रीड किया, ये रखवाया, और 5 रीड किया। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये वैल्यू रखवा दी। अब ये चला गया ऊपर, अब यहाँ पर आया,
यहाँ पे इसने dm डॉट रोज माइनस ri की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 4 दफा चलेगा ये, ठीक है। 4 दफा यहाँ मसला है, मुझे समझ में आ गया क्या मसला है। कैन यू डू यू अंडरस्टैंड क्या मसला है? मुझे मसला समझ में आ गया क्या मसला। डू यू अंडरस्टैंड क्या मसला क्या है? निम्रा, सारा, कैन यू अंडरस्टैंड क्या मसला क्या है? हाँ जी। क्या मसला है? मसला ये है कि जो आप लूप चला रहे हैं हाँ बिल्कुल, वो हाँ, तो हमें वो आपको- लोड तो हमने तमाम वैल्यूज करनी थी, तो यहाँ पर जी। ये नहीं आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ पर डॉट, तो स्टॉप करते हैं, यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर यानी यहाँ पर 4 दफा लूप नहीं चलाना, क्योंकि फाइल से लोड मैंने तमाम कर रहे हैं। फाइल में तो सारी की सारी यानी 5x5 का लूप चलना है, तो यहाँ पर जो लूप लगना चाहिए वो डॉट dm डॉट रोज का ही लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलाएंगे इसको तो सही चलेगा, ठीक है जी। अब वो तमाम वैल्यू लोड करेंगे, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, और हमने अब अपनी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की क्लास बना दी। बाय द वे, यही जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, अगर मैंने सिर्फ मैट्रिक्स रीड करनी है, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ मैट्रिक्स रीड करनी है तो भी मैं एक और, सो बेसिकली ये है ना, ये एलिमेंट ऐड, यह एलिमेंट ऐड, इसको मैं ना एलिमेंट ऐड लोअर सो अपर ट्रायंगल कह देता हूँ, ठीक है। और जब मैंने ये किया है तो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर भी अपर ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं एक और आपके सामने एक और मैट्रिक्स की क्लास बना रहा हूं, लेकिन वो मैट्रिक्स रीड करती है, वो अपर ट्रायंगल नहीं करती, ठीक है। वो जितनी आप कहेंगे उतनी का लूप चलाएगा वो, ठीक है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे? सो फॉर एग्जांपल ये है ना, ये वैसे ही है, ठीक है। कंट्रोल सी, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोड किया ना। अब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोड नहीं करना चाहता, मैं मैट्रिक्स लोड करना चाहता हूँ, और मैट्रिक्स का ही प्रिंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, कंट्रोल वी, और आप देखना मैं क्या फर्क डालूंगा। इसको मैं कहता हूँ लोड मैट्रिक्स, और इसको मैं जितने रोज मैंने लोड किए उतना, और इसको मैं जो साइज एलोकेट करूंगा वो माइनस ri नहीं करता। और जब मैं साइज नहीं करूंगा तो बेसिकली अब मुझे ये इतने का लूप चलाना है, और मुझे अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जीरोस भी सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे इस जगह पे जाके सेव करना पड़ेगा, ठीक है। और अब एलिमेंट ऐड जो है वो मेरा डायरेक्ट चलेगा, मुझे कोई भी ये आई जे का चेक लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एलिमेंट ऐड, ठीक है। और यहाँ पर आई जे माइनस आई भी करने की जरूरत है, और ये जो प्रिंट टी डी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसकी जगह मैं प्रिंट मैट्रिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जगह भी मैं ये कर देता हूँ। और अब अगर आप देखेंगे तो अब मेरा, और मैं यहाँ पर लोड मैट्रिक्स करता हूँ, और यहाँ पे भी प्रिंट मैट्रिक्स करता हूँ। तो अब मेरी जो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी? मेरे पास 2 मेन बन गए हैं, तो इस मेन को मैं खत्म कर देता हूँ। इसका नाम मैंने क्या रखा? हाँ ठीक है। सो अब मेरी जो मैट्रिक्स जो लोड होगी वो कौन सी वाली मैट्रिक्स होगी? अब मेरी पूरी मैट्रिक्स रीड होगी। सो लुक एट दिस, अब देखें बिल्कुल वही प्रोग्राम है, लेकिन अब ये जीरोस भी सेव कर रहा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट में ना एक और सवाल है जो कि आपने खुद करना है, और वो है प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा, इसमें है क्या? है ये कि आपके पास ना एक 4x6 बेसिकली एक मैट्रिक्स होगी, जो कि आपने दोनों डायमेंशन दी होंगी, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और वो कैरेक्टर की बनी होगी, ठीक है। अच्छा, आपको ना एक कैरेक्टर और मिलेगा। लेट्स से आपको एक कैरेक्टर मिलता है ए, ठीक है। सो लेट्स से इसको ना मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स की जगह पर यहाँ पे ना, सो ये आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक और कैरेक्टर भी मिलेगा। लेट मी से कि वो कैरेक्टर है ए, ठीक है। अच्छा, अब ये ए क्या बताता है? ए ये बताता है कि तुम्हें जहां जहां ए मिले वो रो उड़ा दो और वो कॉलम उड़ा दो। क्या उड़ा दो? जी बताएं, क्या कह रहा है वो वाली रो उड़ा दो और वो वाला कॉलम उड़ा दो।
जी अब बताएं क्या होना चाहिए, ए कहां कहां मौजूद है मुझे बताएं। 1 1 में सो ये 1 1 पे है, 1 4 पे भी है और 1 और 2 5 पे भी है, ठीक है। तो कौन कौन सी रो जाएंगी और कौन कौन सा कॉलम जाएगा मुझे बताओ। सो मैं ये देख रहा हूं, सो मुझे बताएं कौन कौन सी, बेसिकली आउटपुट ये होनी चाहिए। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, क्या, ये वाली रो उड़ा दो। सो बेसिकली यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे भी 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 डैश आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये वाला भी डैश आ जाएगा, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। किसने टेक्स्ट मैसेज किया जी, नेक्स्ट, एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ क्या ये आउटपुट ठीक है? मैंने कहा था कॉलम भी उड़ाने, कॉलम उड़ाने का मतलब क्या है, मुझे कौन कौन सी कॉलम उड़ाने, मुझे ये भी उड़ाना पड़ेगा और ये भी उड़ाना पड़ेगा और मुझे 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 ये भी उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम तो आपने ये करना है और दूसरा काम आपने ये करना है कि इन कैरेक्टर्स को शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि बेसिकली ये सारे पहले लेफ्ट पे जाने चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। तो लेफ्ट पे जाने का मतलब क्या है, तो बेसिकली थर्ड स्टेज इसकी ये होगी, ये बन जाएगा बी डी और एफ और डैश डैश आ जाएगा, फिर ये सॉरी डैश डैश आ जाएगा, ठीक है। और ये तो पूरी रो चली गई हुई है तो इसे कुछ नहीं होगा, ये डैश 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 आएगा, ठीक है। फिर ये भी डैश 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 आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एस यू सॉरी एस यू और डब्ल्यू हो जाएगा और ये भी डैश डैश हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर कॉलम वाइज इनको ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पर एस आ जाएगा और यहां पे यू आ जाएगा और यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है, ये आपने थर्ड स्टेज में दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। ये है स्टेप नंबर 2, 2 और 3 मैंने इकट्ठे कर दिए कि पहले लेफ्ट पे शिफ्ट होने फिर ऊपर शिफ्ट होने। सो स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4। सो स्टेप 3 क्या है, लेफ्ट मूवमेंट, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, अप मूवमेंट, ठीक है। और आखिर में आपने क्या करना है कि जितनी रोज पे एंट्री पड़ी है, तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने साइज की होगी, कितने मैट्रिक्स साइज की बच जाएगी। तो ये तीनों सारे स्टेप आपने आउटपुट करने हैं, बताएं मुझे ये कितनी मैट्रिक्स सब बाकी बच गई है, बता दें कितनी रोज है इसके अंदर। 2 by 3 है ये। सो बेसिकली ये रिटर्न करेगा फिर आपस में बी डी और एफ। ओहो ऑटो करेक्ट ना, बी डी और एफ और ये आ जाएगा एस यू और डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपने फिगर आउट करना, ये स्टेप है जो इसके करना, ठीक है। ये हम आप खुद फिगर आउट करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ये 2 सवाल कल की क्लास से पहले तक हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।